हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा जो लेक्चर वीडियो है वह है प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के विषय में। आज हम प्लेटो के जो थियोरी है जस्टिस को लेकर उसके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी थियोरी अन्य विचारकों की थियोरी से किस प्रकार भिन्न थी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उनके न्याय के सिद्धांत के विषय में। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लेटो ने न्याय सिद्धांत को आत्मा का गुण कहा, यानी क्वालिटी ऑफ सोल माना। पहली बात, प्लेटो का न्याय के सिद्धांत के विषय में हम यदि बात करें तो प्लेटो ने न्याय सिद्धांत को आत्मा का गुण माना। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने को दिलाना ही न्याय है, यानी प्रत्येक व्यक्ति का अपना दिलाना ही न्याय है। ठीक है स्टूडेंट, यदि हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो प्लेटो ने सबसे पहले यूनानी समाज में प्रचलित न्याय सिद्धांत का खंडन किया, जिसका प्रतिपादन उस समय के सोफिस्ट पॉलीमेकस, थ्रेसीमेकस और ग्लूकोन ने किया था। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा जो बताया जा रहा है इसको आप नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है स्टूडेंट, उन सोफिस्ट विचारकों के बात करें जिन्होंने अपने न्याय के सिद्धांत उस समय दिए, तो उनमें उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए न्याय के संबंध में। तो उन्होंने कहा कि सत्य बोलना व ऋण चुकाना ही न्याय है। ये किसका विचार था? कैफिलॉस। ये कैफिलॉस का सिद्धांत था न्याय को लेकर। जो सोफिस्ट कैफिलॉस था, ये उसका सिद्धांत है कि सत्य बोलना व ऋण चुकाना ही न्याय है। ठीक है स्टूडेंट, यदि सेकंड सोफिस्ट के विषय में बात करें तो शत्रु के साथ शत्रुता एवं मित्र के साथ मित्रता ही न्याय है। ये पॉलीमेकस जो उस समय का सोफिस्ट था, ये उसका विचार था। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड यदि बात करें तो शक्तिशाली व्यक्ति का हित ही न्याय है, अतः शासकों का स्वार्थ एवं भलाई ही न्याय है। यह उस समय के सोफिस्ट थ्रेसीमेकस का सिद्धांत था। ठीक है स्टूडेंट, यदि फोर्थ की बात करें तो न्याय मनुष्य के परस्पर समझौते का परिणाम है। ये ग्लूकोन जो उस समय के सोफिस्ट थे उनके विचार थे। तो स्टूडेंट, ये उस समय के सोफिस्टों के विचार थे, उनके सिद्धांत थे जो उन्होंने उस समय दिए थे। प्लेटो ने इन विचारों का पूर्ण रूप से खंडन किया। प्लेटो ने इन विचारों का पूर्ण रूप से खंडन किया और प्लेटो क्या कहते हैं कि सत्य का पूर्ण ज्ञान परंपराओं व प्रथाओं से प्राप्त नहीं होता। उन्होंने कहा कि सत्य का पूर्ण ज्ञान परंपराओं से प्राप्त नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना भी न्यायपूर्ण नहीं है, यानी कि परिस्थितियों के अनुसार ही सत्य को बोलना और ना बोलना चाहिए। दूसरा पॉइंट में उन्होंने कहा कि प्लेटो के अनुसार संपूर्ण समाज की भलाई ही न्याय है, किसी एक व्यक्ति विशेष व वर्ग मात्र की भलाई न्याय नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट में यदि बात करें तो प्लेटो के अनुसार न्याय मानव आत्मा की शर्त है, जिसका निर्माण शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, न्याय के यदि पहलुओं के विषय में बात करें तो प्लेटो ने न्याय के दो पहलू बताए। पहले पहलू में वे बात करते हैं व्यक्ति के स्तर पर, यानी आत्मा के तीन गुण हैं, साहस। तीन गुणों के माध्यम से वे न्याय को परिभाषित करते हैं। दूसरा है सामाजिक स्तर पर, यानी समाज के तीन वर्गों, राजा, सैनिक एवं उत्पादक के माध्यम से वह न्याय के पहलुओं को समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। प्लेटो का यदि न्याय की बात करें स्टूडेंट, प्लेटो का न्याय कर्तव्य पर आधारित था, नैतिकता पर आधारित था। इसके न्याय का उद्देश्य नैतिकता का पालन, कर्तव्य का पालन करते हुए समाज के तीन वर्गों में सामंजस्य स्थापित करना था। समाज के तीन वर्गों में सामंजस्य स्थापित करना था। और वे तीन वर्ग कौन से थे? दार्शनिक राजा, सैनिक एवं उत्पादक। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लेटो का न्याय कर्तव्य पर आधारित था। इसके न्याय का उद्देश्य नैतिकता का पालन करते हुए समाज के तीन वर्गों में सामंजस्य स्थापित करना था। और ये समाज के तीन वर्ग उनके तीन गुणों से, जो उन्होंने बताए थे, आत्मा के तीन गुणों से प्रभावित है और उसी के अनुसार इन तीन वर्गों का निर्माण हुआ है। साहस के आधार पर हुआ है किसका? सैनिक का। वासना के आधार पर उत्पादक का और विवेक के आधार पर दार्शनिक राजा का। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज हमने न्याय के विभिन्न पहलुओं के विषय में बात की
और बात की हमने कि प्लेटो ने समाज के सामने किस प्रकार से न्याय के सिद्धांत दिए और उन्होंने सोफिस्ट विचारकों के न्याय को किस प्रकार से खंडित करते हुए अपने विचार दिए और उनके जो न्याय का सिद्धांत है वह किस प्रकार से समाज में बिल्कुल एक अलग जो थ्योरी है वो प्रेजेंट करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के विषय में बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम उनकी शिक्षा के सिद्धांत के विषय में बात करेंगे कि एजुकेशन को लेकर उनकी क्या थियरीज थी और क्या उनके स्टेप्स थे। तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।